बच्चों कल की क्लास में हम लोग अभ्यास 4C यानी कि इकाई पूरी 4 इकाई 4 को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इकाई 4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग इकाई 5 स्टार्ट करेंगे, अभ्यास 5A। इकाई 5 और इकाई 5 में भी कई अभ्यासें हैं, तो उनमें से हम पहली अभ्यास स्टार्ट करेंगे 5A। और इकाई जो 5 है उस 5 इकाई का नाम क्या है? बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है, इकाई का नाम ये है और इस इकाई के अंदर बहुत सारी अभ्यासें हैं। उनमें से आज हम पहली अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभ्यास 5A। ठीक है, चलिए देखते हैं 5A में पहला सवाल कौन सा है। पहले सवाल में लिखा है भाग कीजिए। ठीक है, भाग कीजिए या भाग दीजिए। ठीक है, अब किसको भाग देनी है आइए देखते हैं। सवाल देखिए, भाग गुणा भाग जोड़ घटाव आप सब जानते हैं, कक्षा 8 में आ गए हैं, इतना तो जानते ही होंगे। लेकिन इस सवाल में भाग किसको देना है आप जानते हैं? चर और अचर पद जानते हैं? चर और अचर। अचर मतलब जिनका मान नहीं बदलता है, जैसे अंक, किसी भी अंक का मान नहीं बदलता। चर पद जो बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, का, खा, गा, इनके मान बदलते रहते हैं। कभी x का मान 4 आ जाएगा, कभी x का मान 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा। लेकिन कभी आपने अंकों का मान बदलता हुआ नहीं देखा है कि 8 को कभी हम 7 पढ़ दें, कभी 6 पढ़ दें। तो जिनका मान नहीं बदलता वो अचर, और जिनका मान बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ चर पद होंगे, कुछ अचर पद होंगे, उन सभी को क्या करना है? भाग देना है। तो पहले सवाल के अंदर देखिए, आपका सवाल है 8x की घात 2 बाई जेड। 8x की घात 2 बाई जेड में 2x बाई से भाग देना है, यानी कि इससे भाग देना है इसमें। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें 8x की घात 2 बाई जेड और इससे भाग लगाएं 2x बाई में, ऐसे भाग ऐसे तो देते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्रिया को भी भाग देना ही कहते हैं, x बाई जेड बटे 2x बाई। इसको और इसको ये एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे भाग दो चाहे ऐसे भाग दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इस तरह से भाग देते हैं, आइए देखते हैं कैसे। हमने क्या करा, इसको लिख दिया 8x स्क्वायर बाई जेड और इसको भाग दे रहे हैं 2x बाई से। अब देखिए कैसे भाग देंगे, समझ लीजिएगा, क्योंकि इस अभ्यास को आज ही खत्म करना है। ठीक है, तो होमवर्क आपको दिया जाएगा और अभ्यास को खत्म किया जाएगा। अब देखिए 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौक 8, ऊपर x की घात 2। x की घात 2 का मतलब कितना है कि ऊपर 2x है और हमारे पास नीचे कितनी x है? 1। ऊपर 2x है, नीचे 1x है, 1x से 1x कट जाएगी तो यहाँ 1x बचेगी। बाई से बाई कट जाएगी तो अब नीचे जेड तो है नहीं, जेड नहीं कटेगी, तो अब जो बचा वही हमारा उत्तर। क्या बचा? 4xz। ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। जब ये सवाल आप लोगों ने समझ लिया है तो इसका खा सवाल आप लोग अपने आप लगाएंगे। खा सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी हो गया। आइए देखते हैं गा सवाल। गा सवाल में देखिए, गा सवाल में लिखा है a की घात 2 माइनस b की घात 2 में a प्लस b से भाग लगानी है। ठीक, तो भाग लगाने का मतलब क्या है कि हम इसको नीचे बटे में लिख दें, यही तो है। चलिए देखिए, अब हमने क्या करा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटे a प्लस b, ये वाला इसके नीचे लिख दिया। अब ये एक सूत्र है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b, जब इन दोनों की गुणा करोगे आप तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि हम लिखें 1 किलोग्राम या लिखें 1000 ग्राम, दोनों का मतलब सेम है। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। अब a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी नीचे भी है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस अभ्यास 5A का पहला सवाल खत्म हो गया। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है? सरल कीजिए।
उसमें भाग दीजिए, इसमें सरल कीजिए, करना वही काम है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 32m की घात 3 बाई की घात 2 वटे 4m की घात 2 बाई की घात 2 को सरल करना है। भाई बटे में लिखा है, इसका मतलब भाग करना है। ऊपर लिखा था भाग करिए, नीचे कह रहा है सरल कीजिए, तो बात तो वही हुई। 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठो 32, ऊपर 3m है, नीचे 2m है। 3m में से 2m चली जाएंगी तो कितनी m बचेंगी? 1। ऊपर 2 बाई हैं, नीचे भी 2 बाई हैं, बाई से बाई पूरी कैंसिल, तो कितना बचा? 8, और यहाँ बचा m, 8m। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर खा। सवाल नंबर खा देखिए, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x, और इस पूरे का बटे में लिखा है x। इस पूरे के बटे में x लिखने का मतलब क्या है कि ये वाला x इसके बटे में भी है, ये वाला इसके बटे में भी है, और ये वाला 4x के बटे में भी है, सबके बटे में है, लेकिन उसने एक बार में ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन x को चारों के अलग अलग बटे में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एक घर है, वो अभी सबका साझे में है। एक घर में कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, एक ये एक ये एक ये, लेकिन अभी घर अकेला ही है। ठीक है, और उसका मुखिया एक है। अब उसी घर को क्या करा है? 3 भागों में बांट दिया, यानी कि इसी घर को, यानी कि ये जो घर है, ये घर 3 भाइयों का है। अब इस घर को तीनों जगह बांट दो, तो x की घात 3 बटे x प्लस 4x की घात 2 बटे x, 4x बटे x, यानी कि यही हमने 3 जगह लिख दिया। अब जो काम हम ऊपर कर रहे थे वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ 3x है, एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। यहाँ 2x है, एक x कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 1x है, नीचे भी 1 है, कट जाएगा, तो अब कितना बचा? x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं गा और घा सवाल की ओर, जो कि आपका है होमवर्क। गा और घा दोनों सवाल जैसे खा सवाल है उसी पैटर्न पर हैं। इसमें एक घर को आप 2 हिस्सों में बांट देंगे, इसमें एक घर को 3 हिस्सों में बांट देंगे, और नीचे से ऊपर जो भी कटता है उसको काट देंगे, बाकी बचेगा वही आंसर। तो ये आपका होमवर्क है। 2 सवाल ये और एक ऊपर, 3 सवाल आपके होमवर्क में हैं, और यहीं अभ्यास 5A आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, और अब अभ्यास 5A से हम आगे तब बढ़ेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि सर हमने यहाँ तक कर लिया है, अभ्यास 5A तक हमने कर लिया है, और हमको अपनी कॉपी व्हाट्सएप करेंगे कि हाँ देखिए सर हमने 5A तक कंप्लीट कर लिया है। तब जाके हम अभ्यास 5B को स्टार्ट कराएंगे, अन्यथा मैथ की क्लास यहीं बंद। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। आप लोग जब 5A तक कंप्लीट करके हमको व्हाट्सएप करेंगे अपनी कॉपी कि देखिए यहाँ तक हो गया हमारा, उसके बाद 5B स्टार्ट होगी, वरना मैथ की क्लास बंद। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग क्या करेंगे, 5A तक कंप्लीट करके हमको मैसेज करेंगे, उसके बाद 5B स्टार्ट की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।